हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल होता है ये बैक ट्रैकिंग का। इसका नाम होता है सुडोकू। ठीक है, तो ये देखिएगा, सुडोकू में आपको एक 9x9 का बोर्ड मिलता है जिसमें कहीं पर नंबर डला होता है और कहीं पर नंबर नहीं होता है। जहाँ भी जीरो होता है वहाँ पर आपको नंबर भरना होता है 1 से लेकर 9 के बीच में, लेकिन एक रूल होता है। लाइए उस रूल को देखेंगे, समझेंगे, फिर इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखने में लगता है मुश्किल है सवाल, पर सवाल इंटरेस्टिंग बहुत है और उतना मुश्किल है नहीं जितना उसकी शक्ल बता रही है कि वो है। ये देखिए, तो ये जहां भी जीरोज हैं ये आपको भरने थे 1 से लेकर 9 की वैल्यू से, जहां भी है। ठीक है, रूल क्या है, जैसे आप यहां पर जीरो की जगह कोई नंबर डालेंगे तो नंबर पूरी रो में कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए, पूरे कॉलम में कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए, और वो इस 3x3 के बॉक्स में कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। ये 3x3 के सब मैट्रिक्स जो हैं इनमें कहीं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको एक बार ये 3x3 के बॉक्स ड्रॉ करने के बाद कहानी बता दूं। ये कहानी देख लीजिए ध्यान से। तो ले देकर कहानी ये है, जहां भी जीरो है वहां पर आप 1 से लेकर 9 तक का नंबर कोई ट्राई कीजिए, पर ऐसा नंबर डालिए कि पूरी रो में वो दोबारा ना आए, पूरे कॉलम में वो रिपीट ना हो और अपनी सब मैट्रिक्स में रिपीट ना हो। जैसे देख लो, पूरी ये 1 को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, पूरी रो में 1 दोबारा नहीं है, पूरे कॉलम में दोबारा नहीं है और सब मैट्रिक्स में दोबारा नहीं है। तो ये करना है आपको और ऐसी एक मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। अजम्पशन एक है कि आंसर एक ही है। हमने ऐसे टेस्ट केस दिए हैं कि एक ही आंसर पॉसिबल है, ज्यादा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। लाइए स्टार्ट करते हैं इसको जी। तो देखो, लेवल्स एंड ऑप्शंस की बात करता हूँ। लेवल्स एंड ऑप्शंस की बात करता हूँ, मैं बॉक्सेस को रखूंगा, मतलब हर स्पॉट को रखूंगा लेवल्स पे, और ऑप्शन है मेरे पास कि हम यहाँ पर 1 डाल सकते हैं या 2 डाल सकते हैं या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, या ये पहले से भरा होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस अगले बॉक्स पे चले जाओ। तो मैं एक तो इन रोज के नंबर लिख दूँ इनके सामने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके कॉलम्स के नंबर लिख दूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने सेल्स हैं मेरे पास? 81 सेल्स हैं। तो पहले लेवल पर मैं ये वाला बॉक्स सॉल्व कर रहा हूं। अब ये पहले से भरा हुआ है, ये सेल है 0 0, ये पहले से भरा हुआ है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बिना कुछ करे मैं 0 1 के सेल में चला जाऊंगा। तो लेवल पर क्या आ गया? लेवल पर आ गया आपके सेल्स। 0 1 के बाद बारी आएगी 0 2 की, फिर 0 3 की, 0 4 की, 0 5 की, 0 6 की, 0 7 की, 0 8 की, 0 8 के बाद बारी आएगी 1 0 की, 1 0 के बाद 1 1 1 2 1 3, ऐसे बारी आती जाएगी। अब जो 0 1 सेल है वो 0 पड़ा है, तो यहां पर मेरे पास सारी ऑप्शंस हैं। क्या मैं यहाँ 1 डाल के देख सकता हूँ, मैं 2 डाल के देख सकता हूँ, 3 डाल के देख सकता हूँ, सो एंड सो फोर्थ, 9 डाल के देख सकता हूँ। ठीक है, जो भी डाल के देखूंगा पहले चेक करूंगा ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ये रियल ऑप्शंस नहीं है। मैंने सोचा क्या मैं यहाँ 1 डाल सकता हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा 1 पूरी रो में दोबारा नहीं होना चाहिए, पूरे कॉलम में नहीं होना चाहिए और इसकी सब मैट्रिक्स में नहीं होना चाहिए। तो 1 ना तो रो में दिख रहा है, ना कॉलम में दिख रहा है, ना सब मैट्रिक्स में दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, 1 डाल के कॉल लगा दी अगले सेल को। अगला सेल कौन है? 0 2। ठीक है, अभी कोड यूं गया है, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं 1 को मिटाऊंगा यहां से। जब मैं यूं जाऊंगा यूलर पे और वापस आऊंगा तो मैं पहले 0 1 पे से 1 मिटाऊंगा और 2 ट्राई करूंगा, पर मैं 2 डाल नहीं पाऊंगा क्योंकि रो में तो नहीं है पर कॉलम में है। तो 2 लुक्स लाइक अ पॉसिबल ऑप्शन बट इज नॉट रियली एन ऑप्शन। 1 इज एन ऑप्शन, 2 इज नॉट एन ऑप्शन टू पुट हियर, क्योंकि 2 कॉलम में है। क्या 3 ऑप्शन है? 3 भी ऑप्शन नहीं क्योंकि सब मैट्रिक्स में है। क्या 4 ऑप्शन है? 4 रो में है तो वो भी ऑप्शन नहीं है। क्या 5 ऑप्शन है? 5 भी रो में है, 6 भी रो के अंदर है, 7 सब मैट्रिक्स में है, 8 कॉलम के अंदर है, 9 कहीं नहीं दिख रहा, सब मैट्रिक्स में नहीं दिख रहा, कॉलम में नहीं दिख रहा, रो में नहीं दिख रहा। तो जो असल में ऑप्शंस, पॉसिबल ऑप्शन थी 1 से 9, पर जो रियल ऑप्शंस है ना 0 1 के सेल में, सिर्फ वो 1 एंड 9 है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जैसे 2 3 4 5 6 7 8 वो सारे इनवैलिड हो गए। कैसे? 2 कोई कॉलम की वजह से हो गया, 2 कॉलम की वजह से हो गया, 3 सब मैट्रिक्स की वजह से हो गया, 4 रो की वजह से हो गया, 5 भी रो की वजह से हो गया, 6 भी रो की वजह से हो गया, 7 सब मैट्रिक्स की वजह से इनवैलिड हो गया, 8 कॉलम की वजह से इनवैलिड हो गया, तो सब कुछ इनवैलिड हो गया। पॉसिबल ऑप्शन थी 1 से 9, रियल ऑप्शन 1 और 9 ही बनी। मैंने 1 डाल के 0 2 पे कॉल लगा दी, 1 डाल के 0 2 पे कॉल लगा दी। अब 0 2 पे देखा 6 पड़ा है, कुछ नहीं करना, साइलेंटली 0 3 पे चले जाएं। 5 पड़ा है, नॉन जीरो वैल्यू पड़ी, साइलेंटली 0 4 पे चले जाएं। अब असली काम अब 0 4 पे तुम्हारे लिए दोबारा आया है। 0 4 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम्हारी पॉसिबल ऑप्शंस हैं। पॉसिबल ऑप्शंस हैं 1, वही 2 3 4 5 6 7 8 9, पर देखते हैं
क्या 1 एक रियली ऑप्शन है? 1 इस बार एक रियल ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम 1 डालकर आए हैं। अगर हम यहाँ पर 9 डालकर आए थे तो इस टाइम पे 1 एक ऑप्शन होती। तो इस स्पॉट की बात करें इस टाइम पर हम, तो 1 इज नॉट एन ऑप्शन। इट्स अ पॉसिबल ऑप्शन बट नॉट अ रियल ऑप्शन क्योंकि रो में मिल गया। क्या 2 ऑप्शन है? 2 मुझे यहाँ तो नहीं दिख रहा, क्या यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, सब मैट्रिक्स में भी नहीं दिख रहा, तो 2 एक ऑप्शन है। क्या 3 एक ऑप्शन है? नहीं, रो की वजह से नहीं है। क्या 4 एक ऑप्शन है? नहीं है, रो की वजह से। 5 भी ऑप्शन नहीं है इसकी वजह से, 6 भी ऑप्शन नहीं है इसकी वजह से। 7 यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, तो 7 एक पॉसिबल ऑप्शन और रियल ऑप्शन भी है। 8 ऑप्शन इसकी वजह से नहीं है, 9 इसकी वजह से नहीं है। तो अब 0 4 पे 2 ही रियल ऑप्शन है, 2 एंड 7। तो मैं 2 डाल के आगे बढ़ गया। जब दूसरी बार आऊंगा तो 7 डाल के आगे बढ़ूंगा, तो 2 डाल के मैं आगे बढ़ गया, यहां पहुंचा 0 5 पर पहले से 8 पड़ा है, 0 6 पर पहले से 4 पड़ा है, मैं पहुंचा 0 7 पर। 0 7 पर कुछ नहीं पड़ा, तो मैं क्या क्या ट्राई कर सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 नहीं होगा इसकी वजह से, 2 नहीं होगा इसकी वजह से, 3 नहीं होगा इसकी वजह से, 4 नहीं होगा इसकी वजह से, 5 नहीं होगा इसकी वजह से, 6 नहीं होगा इसकी वजह से। हम इसको चेक करें ना अभी। 7 यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 इसकी वजह से नहीं हो पाएगा, 8 इसकी वजह से नहीं हो पाएगा, 9 यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 7 पर इकलौती ऑप्शन जो सही है वो 9 है। तो 9 डालकर हम यहां बढ़े, 9 डालकर हम आए 0,8 में, 0,8 में। ठीक है, ये 0,8 पे पहुंचे। अपने पॉसिबल ऑप्शन 1 से लेकर 9 तक। 1 नॉट रियली वी कांट डू इट, 2 वी कांट डू इट, 3 वी कांट डू इट, 4 वी कांट डू इट, 5 वी कांट डू इट, 6 भी नहीं कर सकते, 7 को ट्राई करते हैं पर 7 यहां टेकन है, 8 भी नहीं कर सकते और 9 भी नहीं कर सकते इस स्पॉट के लिए ना। 1 से लेकर 9 कोई भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कोड यहां पर 1 2 और 9 पुट करते हुए आया, कोड यहां पहुंचा और वो 0 8 पर कोई भी नंबर पुट नहीं कर पाया। 1 इसकी वजह से नहीं कर पाया, 2 इसकी वजह से नहीं कर पाया, 3 सब मैट्रिक्स की वजह से नहीं कर पाया, 4 यहां नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे है, 5 रो में मिल गया, 6 भी रो में मिल गया, 7 इनफैक्ट 7 एक ऑप्शन था, मैं गलत कह रहा हूं, 7 एक ऑप्शन था। 7 यहां भी नहीं दिख रहा मुझे, यहां भी नहीं दिख रहा और यहां भी दिख रहा, 7 एक ऑप्शन था, मैं गलत कह रहा हूं। पर लेट अस से मैं 1 मिनट के लिए यहां 7 डाल देता हूं, नीचे यहां 7 डाल देता हूं। अगर यहां 7 होता तो 7 भी एक ऑप्शन ना होता, 8 इसकी वजह से ऑप्शन ना बन पाता और 9 ये इसकी वजह से ऑप्शन ना बन पाता। तो 0 8 से हम आगे बढ़ ही ना पाते, 0 8 पे कुछ प्लेस नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना पड़ता? बैक ट्रैक करना पड़ता और वापस जाते हुए उड़ाने पड़ते। ये जो 9 डाल दिया इसको वापस 0 बनाना पड़ता, बैक ट्रैक करते इसको वापस 0 बनाते और बैक ट्रैक करते और बैक ट्रैक करते। जब ये 2 को बैक ट्रैक करें, 2 को बैक ट्रैक करना मतलब 2 को रिमूव करके वापस 0 करना। अब 0 4 पे 7 पुट करके दोबारा आते। ठीक है, इसको बैक ट्रैकिंग कहते हैं। ये जो आपने एक्शंस लिए थे उनको अंडू करो। 9 डाल दिया था उसे अंडू, जैसे 0 7 पे 9 डाल के ऊपर गए थे, 0 7 पे 9 डाल के ऊपर गए थे तो उसे अंडू करते हुए नीचे आए। 0 6 में कुछ किया ही नहीं था, 0 5 में कुछ किया ही नहीं था, पर 0 4 पे 2 डाला था तो 0 4 के 2 को उड़ाओ और फिर इस तरफ चढ़ोगे तो उसमें 7 डाल के चढ़ो। ठीक है, दैट इज व्हाट इज बैक ट्रैकिंग। ऐसे करते करते अगर तुम यहां तक पहुंच गए, 8,8 तक पहुंच गए और यहां भी वैल्यू पुट कर दी और यहां पहुंचे फाइनली, मतलब इससे भी अगली रो के पहले सेल में जो कुछ है ही नहीं, तो मतलब तुमने सब कुछ भर दिया होगा, तो हम प्रिंट कर देंगे सोल्यूशन को। ये करना हमें ले देकर। अच्छा, अब हर बार अगला सेल कैसे आएगा? देखो, जब तुम 0 0 पर हो तो अगला सेल 0 1 होता है, 0 1 से अगला सेल 0 2 होता है, 0 2 से 0 3 होता है, 0 3 से 0 4 होता है, 0 4 से 0 5 होता है, 0 5 से 0 6 होता है, 0 6 से 0 7 होता है, 0 8 होता है। अब अगर तुम एक्सट्रीम कॉलम पर आ गए हो ना, तो तुम रो बढ़ाओगे और कॉलम वापस 0 कर दोगे, ऐसा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, मैं दोबारा से अपनी बात समझो। लेवल पे ऐसे 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 लेवल पे किसको डाला? बॉक्स को, 0 0 0 1 0 2। ऑप्शंस में किसको डाला? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को। वो भी तब जब वहां 0 पड़ा हो। अगर वहां पहले से वैल्यू पड़ी तो कुछ नहीं, सीधा ऊपर चले जाए। पहले से वैल्यू पड़ी तो कुछ नहीं, आपने वैल्यू डाली थी तो बैक ट्रैक करते हुए अंडू करेंगे। ठीक है, लाइए इसे कोड करने की कोशिश करें। ठीक है, हमें सुडोकू भर के दे रखा है, सॉल्व सुडोकू का कोड लिखना है। तो देखो, पहले मुझे ये चिंता है मेरा नेक्स्ट सेल कहां होगा, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट जे। अगर जो जे है तुम्हारा, नेक्स्ट सेल तो चाहिए ही ना आपको, अगले लेवल के लिए अगली कॉल लगानी है तो नेक्स्ट सेल तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपका जे एक्सट्रीम कॉलम में है तो अलग बात होगी। और वो अगर नॉन एक्सट्रीम है तो अलग बात होगी। मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं हम, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, एक्सट्रीम पर है तो अब हमें
नेक्स्ट जो i होगा वो i+1 होगा और जो नेक्स्ट j होगा वो 0 होगा। अब आखिरी कॉलम में थे तो i को बढ़ा दीजिए, j मतलब रो बढ़ा दीजिए, कॉलम 0 कर दीजिए। अगर आप आखिरी कॉलम में नहीं है तो नेक्स्ट i मतलब रो वही रहेगी और कॉलम बढ़ जाएगा, नेक्स्ट j = j+1। इसको देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये इतना सा कोड समझ लीजिए। अभी के लिए कॉल लगा ही नहीं है। ये नेक्स्ट i और नेक्स्ट j मैंने कैसे बनाए भाई, देखो इस कोड को। अगर j 08 पर है तो नेक्स्ट i = i+1, रो बढ़ा दो और कॉलम 0 कर दो, मतलब 08 से जो अगला है ना वो 1,0 है। और अगर आप 8 के बजाय कोई भी आपका कॉलम कम है, जैसे 07 है, तो रो वही रहेगी और कॉलम बढ़ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात करी अभी तक मैंने, कुछ खास नहीं। अब देखिए, अब एक और बात, क्या वहां पर पहले से वैल्यू पड़ी है? अगर बोर्ड ऑफ आई जे में नॉन जीरो वैल्यू पड़ी है तो देयर इज नथिंग टू डू, वो तो पहले से है। तो बस आप ये कहोगे यहां पर हमने कुछ नहीं करना भाई, भागो ऊपर, सॉल्व सुडोकू, बोर्ड और नेक्स्ट आई और नेक्स्ट जे पास कर दिया कि इस बोर्ड के स्पॉट पे नॉन जीरो वैल्यू पहले से पड़ी है, तो जो पहले से पड़ा उसको ना तो हम उड़ा सकते हैं ना बदल सकते हैं, तो बस आगे जा सकते हैं, अगले बॉक्स की कॉल लगा दें। एल्स नहीं, वहां पर 0 पड़ा है, 0 पड़ा तो तुम अपना मैजिक खेलो। फॉर इंट पॉसिबल ऑप्शन है 1 से लेकर 9 तक, पॉसिबल ऑप्शन है ये, रियल ऑप्शन नहीं है ये। ठीक है, अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा ये पॉसिबल ऑप्शन सही है कि नहीं। तो मैंने इस वैलिड नाम का फंक्शन लिखा कि बोर्ड के इस स्पॉट में, बोर्ड के i, j के अंदर मैं ये पॉसिबल ऑप्शन वाली वैल्यू डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं। अगर ये वैलिड है तो बोर्ड के इस स्पॉट में ये पॉसिबल ऑप्शन नाम का वर्ड डाल दें और अगले बॉक्स को कॉल लगा दें, सॉल्व सुडोकू। ठीक है, बोर्ड नेक्स्ट i नेक्स्ट j को कॉल लगा दें। अच्छा, ये कॉल होती है, ये वाली जो लाइन होती है ये कॉल से पहले आती है, ये कॉल का प्री ऑर्डर है, और इसके बाद वाली कॉल के बाद होती है। अगर आप बैक ट्रैक कर रहे हैं तो जो आपने डाला था ना उस एक्शन को अंडू करें, उसे उड़ाएं जरूर, जैसा आपके सामने अभी केस आया भी था। अब इस कोड को एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इतने कोड को, इस वैलिड को हम देख लेंगे, पहले इस वैलिड को अलग से देख लेंगे, इसको देखिएगा, इस पर आप पूरी मेहनत कर दीजिए एक बार। ठीक है, ये देखिएगा, मैं ये सब मिटाता हूं। देखिए 00 से 01 पे आए, 01 पे चेक किया, पहले देखा 1 वैलिड है कि नहीं है, 1 वैलिड था, हमने 1 यहां पर डाल दिया। 1 वैलिड क्यों था? यहां भी नहीं रिपीट हो रहा था, यहां भी नहीं रिपीट हो रहा था, सब मैट्रिक्स में भी रिपीट नहीं हो रहा था, डाल के 02 पर आए। पहले से भरा हुआ था, कुछ नहीं करना, 03 पर आ गए, पहले से भरा हुआ है, कुछ नहीं करना, 04 पर आ गए। अब 04 भरा नहीं हुआ तो कुछ करेंगे, चेक करके देखे तो 2 और 7 ही ऑप्शन मिले, तो पहली ऑप्शन 2 मिली तो 2 डाल के ऊपर आ गए। तो मैं ये साथ साथ आपको दिखाता रहता हूँ, ये ऐसे चल रहा है कोड। 2 डाल के 05 पर पहुंचे, 05 पहले से भरा हुआ है, 5 6 7, 05 पहले से भरा हुआ है तो 06 पर आ गए। अब 06 पहले से भरा हुआ है तो 07 पर आ गए। 07 पहले से नहीं भरा हुआ तो हमने कोशिशें करी, 1 देखा नहीं डाल सकते, 2 देखा नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते, 4 नहीं डाल सकते, 5 नहीं डाल सकते, 6 नहीं डाल सकते, 7 नहीं डाल सकते, 8 नहीं डाल सकते, पर 9 ना तो यहां दिख रहा है, ना तो यहां दिख रहा है, ना समाट, 9 डाल सकते हैं। तो 07 में 9 डालते हुए हम 08 वाले सेल पर आए, ठीक है। अब मैं 1 मिनट के लिए मैंने कहा था ये अज्यूम कर लो इस बॉक्स में 7 पड़ा है, ऐसे ही पहले से भरा हुआ है 7 पड़ा है। तो अब यहां पर देखते 08 के ऊपर मैंने 1 ट्राई किया, नहीं डाल सकते, 2 ट्राई किया, नहीं डाल सकते, 3 ट्राई किया, नहीं डाल सकते, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 इसकी वजह से नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, कुछ नहीं डाल पाए, मतलब 08 में कुछ डाल ही नहीं पाए। इसका मतलब जो पहले डाला वो गलत है, उसको अंडू करना होगा। तो अब 08 से वापस जब 07 गए, 07 पे 9 डाल के 08 पे आए थे ना, जब वापस गए तो इस 9 को मिटाना होगा। 07 के पास और कोई ऑप्शन थी नहीं, तो हमने उसको मिटा दिया कि भाई वापस नीचे से वापस आते हुए करते हुए आएंगे। अब 05 से जब 04 पे गिरे, 04 पे 2 डाल के 05 पे आए थे, तो जब 04 पर वापस पहुंचे तो 05 बोला भाई इस 2 को डाल के आगे आंसर नहीं बन पा रहा, इसे मिटाओ, उसने वापस 0 कर दिया। तो 04 बोला यार मेरे पास एक और ऑप्शन है, 7 डाल के एक बार तो कोशिश कर ले। तो इस पर 04 ने 7 डलवाकर 7 यहां डलवाकर 05 पर वापस भेजा।
05 भरा हुआ है उसने, 05 भरा हुआ है उसने, यूं का यूं 06 पर भेज दिया। अब 06 भी भरा हुआ है उसने, यूं का यूं 07 पर भेज दिया। अब 07 अपनी, क्योंकि वो नीचे से 7 यूज करके आए, यहां पर कुछ और ट्राई करेगा। तो अब देखते हैं, 1 नहीं डाल पाएगा, 2 यहां तो नहीं दिख रहा, यहां तो नहीं दिख रहा, और यहां नहीं दिख रहा। अब वो 2 ट्राई कर पाएगा। अब वो क्या बोलेगा, 07 बोलेगा भाई मुझ में 2 डाल के 08 पे कॉल लगा दो। उसने खुद में 2 डाल के कॉल लगवा दी। पहले देखो, पहले यहां 2 डाल के आए थे और यहां 9, इस बार यहां 7 डाल के आए हो और यहां 2, ठीक है, यहां 7 डाल कर आए हो और अभी अभी तुमने यहां पर 07 पे 2 डाला है, ठीक है। पिछली बार क्या किया था, सॉरी ये मैं थोड़ा सा कलर दूसरा लिखना चाहता हूँ। पिछली बार क्या किया था, 1 2 और 9, यहां पर 1 डाला था, यहां 2 डाला था, यहां 9 डाला था। इस बार 1 7 और 2 ट्राई कर रहे हो। पहले ट्राई किया था 1 2 और 9, 1 2 और 9 डाल के इसको असाइन नहीं कर पाए थे। इस बार हम 1 7 और 2, 1 7 और 2 करते हुए आए, देख रहे हैं कि अब कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 7 2 डालकर आए, तो 1 नहीं करने देगा, 2 यूज हो चुका है, 2 नहीं कर पाएंगे, 3 नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से, 4 नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से, 5 नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से, 6 नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से, 7 नहीं डाल पाएंगे इसकी वजह से, 8 नहीं डाल पाएंगे इसकी वजह से, पर 9 सोचते हैं, रो में तो नहीं दिख रहा, सब मैट्रिक्स में भी नहीं दिख रहा, कॉलम में भी नहीं दिख रहा, तो 9 डाल के इस बार 08 ये बोलेगा कि भाई मैं 9 डाल सकता हूं अपने अंदर। वो खुद में 9 डालेगा, क्योंकि ना तो पूरी रो में है, ना पूरे कॉलम में है, ना सब मैट्रिक्स में। 9 डाल के 08 10 को कॉल लगवा देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यूं भरते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया कि जब हम वापस जाते हैं तो हमें मिटाना पड़ता है, मिटाकर दूसरी ऑप्शन, देखो यहां पर ये 9 को मिटाकर, 2 को मिटाकर, 07 पे 9 को मिटाया था, 07 पे 9 को मिटाया था, पहले क्या डाला हुआ था 1 2 एंड 9, 1 2 एंड 9। तो जब 08 पर कुछ नहीं डाल पाए तो वापस मुड़े, ये 9 मिटा दिया, 04 पे वापस मुड़े, ये 2 मिटा दिया। अब 04 के ऊपर 2 के बजाय 7 डाला और फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आए, और इस बार यहां पर 2 डाल पाए, और अब इसकी वजह से पिछली बार 08 से आगे जा ही नहीं पाए थे, इस बार 08 से आगे जा पाएंगे, 9 डालकर हम 10 को कॉल लगा पाएंगे, तो कोड हमारा आगे बढ़ गया। तो इस तरह पता क्या होता है, जैसे ही आपको ऐसी पॉइंट मिल जाए, इस बार 9 डालकर आप आगे बढ़ पाए, जैसे ही आपको ऐसा पॉइंट मिल जाए कि आगे नहीं जा पा रहे, तो बैक ट्रैक कीजिए, चीजें मिटाइए, जब आपको दूसरी ऑप्शन कहीं से एक और ऑप्शन दिखाई दे, उस ऑप्शन को यूज करते हुए दोबारा ऊपर आइए। अगर ऐसा करते करते आप कभी इस स्पॉट पर पहुंचे, मतलब आपने सारे असाइन कर दिए, आपका आंसर बन चुका है। तो मैंने यही कोड में लिखवाया है। कोड में कैसे लिखवाया है, पहले चेक करते हैं वैलिड है कि नहीं, 1 से लेकर 9 तक। पहले तो ये चेक करते हैं 0 है, नॉन जीरो, नॉन जीरो तो सीधा आगे चलो, नॉन जीरो वैल्यू है, जैसे 03 पे 5 पड़ा था, सीधा आगे चलो। अगर 0 पड़ा है, जैसे कि इन स्पॉट्स पे पड़ा था, यहां 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 0 पड़ा था, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं 1 से लेकर 9, चेक करते हैं वैलिड है कि नहीं, वो कोड भी लिखेंगे। अगर वैलिड है तो वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, और वैल्यू डाल के कॉल लगा दी, अगले बॉक्स में पहुंचा दिया, ठीक है। अब ये नीचे लाइन मैंने 0 क्यों लिखी है, अगर अगले बॉक्स ने आपको वापस भेजा, आपको वापस उतरना पड़ा, ये वाली लाइन जो होती है ना, ये पोस्ट ऑर्डर है, देखो सॉल्व छोड़ो के नीचे है पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर मतलब इस तरफ चलेगा, तो वापस मिटा दो उस नंबर को, जैसे इधर से गिरे तो वापस मिटा दो उस नंबर को, ठीक है। अच्छा एक बात और तुम ध्यान रखना, जो पोस्ट ऑर्डर होता है ना बेटा, वो नोड का भी होता है और एज का भी होता है। नोड प्री, नोड पोस्ट, और एज प्री एज पोस्ट में फर्क समझो। ये जो स्पॉट है ये नोड का प्री है, ये नोड का पोस्ट है, ये एज का प्री है, ये एज का पोस्ट है, ये एज का प्री है, ये एज का पोस्ट। अजीब सी बात बोलूंगा, ये मेरे अपने वर्ड्स है, शायद मैंने कहीं पर नेट पे नहीं पढ़ा है कि प्री पोस्ट में वो कोई नोड प्री और एज प्री को अलग अलग बताते हैं, मैं बोलता हूं ऐसा। ये एरिया को मैं नोड प्री कहता हूं, पूरे नोड का प्री, ये एरिया पूरे नोड का पोस्ट। तो लूप से पहले कोई स्टेटमेंट यहां चलाई हो, वो नोड के यहां आती है। दोबारा बताता हूं, तो ध्यान से देखना, ट्री में कहीं अलग से डिस्कशन करना चाहता हूं। ये नोड है, ये तुम्हारी कॉल्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारा लूप है, लूप के अंदर यहां से कॉल लगाई है, लूप से पहले एक स्टेटमेंट लिखी है S1 और S2, तो ये S1 स्टेटमेंट ना नोड के प्री में है, और जो S2 स्टेटमेंट है ये नोड के पोस्ट में है, और यहां पर एक स्टेटमेंट है S11 और S12। तो जो जस्ट कॉल से पहले स्टेटमेंट है ना, वो एज का प्री है, एज का प्री, और जो कॉल के बाद स्टेटमेंट है वो एज का पोस्ट है। डायरेक्शनों की बात है, ये देखो, किसी भी कॉल पे जाने से पहले, पूरे लूप से पहले, ये लूप में मान लो 3 बार कॉल लग रही है, 3 बार लूप चल रहा है आपका, किसी भी कॉल पे जाने से पहले जो लाइन आएगी वो नोड का प्री कह दी मैंने, सारे लूपों से पहले, ठीक है। और लूप चलने के बाद सारी कॉल्स के बाद जो लाइन आएगी
उसको मैंने नोड का पोस्ट कह दिया। ठीक है, अब एक कॉल लगने से पहले, ये पहली कॉल है, उससे पहले जो लाइन है वो नोड प्री है, एज प्री है, और कॉल के जस्ट बाद यहां वाला एरिया ये एज पोस्ट है। दूसरी, अब लूप आगे बढ़ेगा, दूसरी कॉल पे जाने से पहले दोबारा एज प्री, दूसरी कॉल के वापस आने के बाद दोबारा एज पोस्ट, तीसरी कॉल पे जाने से पहले दोबारा एज प्री, तीसरी कॉल के बाद दोबारा एज पोस्ट, और फिर सारे लूप हो गया, सारी एजेस हो गई, तो नोड पोस्ट। ठीक है, तो जो मैं वहां पर बोल रहा हूं कि मैं पोस्ट में काम कर रहा हूं, पोस्ट में उड़ा रहा हूं, तो बेसिकली मैं ना नोड के पोस्ट में नहीं उड़ा रहा, मैं एज के पोस्ट में उड़ा रहा हूं। ये तुम्हारा लूप है, लूप है तुम्हारा सारा, लूप के अंदर ये कॉल है, कॉल से जस्ट पहले एज प्री पे जाते हुए डालता हूं, और एज पोस्ट में निकाल देता हूं वैल्यू को, उस 2 को हटा के 0 कर दूंगा। फिर लूप आगे बढ़ेगा, तो इस एज पे चढ़ने से पहले इसके एज प्री में 7 असाइन करूंगा, और फिर यहां से भी अगर मैं कभी उतरता, मान लो ये कोड यूं घूम कर आता, तो इस एज के पोस्ट में मैं उसको उतार देता, 7 को दोबारा 0 कर देता। ठीक है, आई होप कि ये वाली बात तुम्हें समझ में आई हो। लाइए अब कोड करते हैं। तो कोड हो ही गया है, बस ये इज वैलिड हमें लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। इज वैलिड लिखने के लिए कोशिश करनी है, तो पूरी रो में ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पूरे कॉलम में ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सब मैट्रिक्स में ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नॉट मच हार्ड, वी विल बी एबल टू डू इट। बोर्ड आई जे बोलूँ या इनको एक्स वाई बोल लूँ, एक्स वाई, और क्या वैल्यू तुम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले मैं चेक करता हूँ पूरी रो में। अगर मुझे रो में चेक करना है, लेट अस से जैसे इसकी बात करते हैं, मुझे रो में चेक करना है, रो में कॉलम्स चेंज होंगे, कॉलम चेंज होंगे, जो मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ क्या वो इस रो में कहीं डली तो नहीं हुई पहले से, कॉलम्स चेंज होंगे, रो फिक्स रहेगी। तो देखो कॉलम चेंज हो रहे हैं, ये इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस। वो क्या चेक करो, ध्यान से देखना, रो वही रखी जो तुमने पास की, एक्स रो पास की हमने वही रखी, एक्स रो के सारे कॉलम देख लिए, क्या ये वैल्यू कहीं पड़ी तो नहीं है पहले से, अगर पहले से पड़ी तो रिटर्न फॉल्स। तुम कहोगे सर अपना डब्बा भी चेक कर लिया, भाई अपने डब्बे को भी चेक कर लो, उसमें 0 ही पड़ा है, कोई चिंता नहीं है। अपने वाले बॉक्स में असाइन करके थोड़ी कॉल लगाई है, इस वैलिड तो असाइन करने से पहले कॉल लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? चेक पहले करते हैं, असाइन बाद में करते हैं। तो इसलिए मैं अपने वाले बॉक्स को भी चेक कर जाऊंगा, उसमें 0 ही पड़ा, वो कोई हमें परेशान नहीं करेगा। तो अपनी रो के सारे कॉलम्स चेक कर लिए कि ये वैल्यू पहले तो नहीं पड़ी है। अब अपने कॉलम के सारी रोज चेक करूंगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बोर्ड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इफ बोर्ड ऑफ आई रो, कॉलम चेक कर रहा हूं ना, कॉलम अपना वाई ही रहेगा, रोज बदलती रही, सारी रोज देख ली, मतलब अपने कॉलम की सारी रोज देख ली। यहां क्या किया था, अपनी रो के, एक्स रो के सारे कॉलम्स देख लिए थे। अब वाई कॉलम की सारी रोज देखूंगा कि पहले से ये वैल पड़ी तो नहीं है, पहले से पड़ी है तो रिटर्न फॉल्स। अब आता है मुश्किल काम, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मुश्किल काम? अब ये आता है कि आपको ये चेक करना है सब मैट्रिक्स में तो नहीं पड़ा। जैसे लेट अस से मैं इस स्पॉट को चेक कर रहा हूं, इस स्पॉट पे क्या डालना है, तो आपकी ये सब, इस स्पॉट के लिए आपकी सब मैट्रिक्स ये होती है। ठीक है, एक बार देखते हैं सब मैट्रिक्स वाला जंजाल, देखते हैं सब मैट्रिक्स वाला कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से देखना होगा। अब रिकर्शन भूल जाओ, अब सब मैट्रिक्स पे फोकस रखो, पीस बाय पीस काम करना होता है। देखो इनमें से किसी भी 0 को चेक करना है, तो ये वाली सब मैट्रिक्स चेक होगी कि नहीं होगी, ये वाली सब मैट्रिक्स चेक होगी, मानते हो ना ये बात? तो इन सारे कॉमन बॉक्सेस के अंदर ये कोना कॉमन है, मैं इन सबको इस कोने से रिप्रेजेंट करता हूं, इन सबको इस कोने से रिप्रेजेंट करता हूं, इन सब की मैट्रिक्स में इस कोने को मानता हूं कि यहां से स्टार्ट होती है, ये सारे यहां से स्टार्ट होते हैं, 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 ये सारे यहां से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे तुम कहोगे सर इसकी वैल्यू चेक करनी है, इसी सब मैट्रिक्स का कोना पता करना है, बहुत आसान है। कैसे बेटा? इसका कोना पता करना है ना, इसकी रो को बाय 3 कर लो और इसे कॉलम को बाय 3 कर लो, ये कोना आ जाएगा। किसी भी बॉक्स का सब मैट्रिक्स का कोना पता करना हो, किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी भी सेल की सब मैट्रिक्स का बॉटम, ये टॉप लेफ्ट कोना पता करना हो, उसके रो और कॉलम को बाय 3 कर लो। जैसे देखो तुम ये कह रहे हो कि इसका बताना जरा, मैंने कहा ठीक है, इसका बताइए 5 है रो, कॉलम है 7, 5,7 है, बाय 3 कर लो, 5/3
7/3 इंटू 3 और कर लो, 5/3 किया, 5/3 किया तो कितना आया 1, 3 इंटू 1 इज 3, 7/3 तो आया करा तो कितना आया 2, 3 इंटू 2 इज 6, आ गया आपके पास कोना। तो सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर किसी i, j का सब मैट्रिक्स का टॉप लेफ्ट कोना पता करना हो तो 3 इंटू i/3, 3 इंटू j/3, किसी भी जगह चला के देखिए, इसको चला के देखते हैं पहले, देखिए क्या है ये, इसको नहीं बल्कि इसको ट्राई करते हैं। 7,4 है ये, 7,4 रो पता कर इसकी, ये वाला कोना 7/3 किया, 7/3 किया तो 2 आ गया, 3 इंटू 2 6, हाँ जी 6th रो है। 4/3 से 1 आया, 1 इंटू 3 इज 3, हाँ जी 3rd कॉलम है, तो ये हर जगह चलेगा। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा सब मैट्रिक्स का कोना, सब मैट्रिक्स I इक्वल टू 3x/3 इंटू 3, सब मैट्रिक्स का J y/3 इंटू 3। अब तो कुछ नहीं है, वहां से 3 का लूप चलाना है, I इक्वल टू 0, I लेस देन 3, 3/3 का बॉक्स है ना, वहां से बस वो लूप चलाना है। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, इफ, देखो चेक कैसे करूंगा, बोर्ड ऑफ सब मैट्रिक्स I प्लस I, सब मैट्रिक्स का J प्लस J, मतलब कोने से I आगे सरकाया, कोने से J आगे सरकाया, में अगर वैल्यू पड़ी है तो रिटर्न फॉल्स, अगर कभी भी ये फॉल्स नहीं रिटर्न करता तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इस लास्ट वाले कोड को आपके लिए दोबारा से ले चलता हूं, इस पर आपकी मुझे गहन पकड़ चाहिए। जैसे लेट अस से हमें ये वाले बॉक्स की वैल्यू चेक करनी है, ये वाले बॉक्स की वैल्यू चेक करनी है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पहले इसकी सब मैट्रिक्स का कोना पकड़ेंगे। इसका x कितना है 4, इसका y कितना है 7, 4,7 हमें पास किया गया है, तो 4/3 होता है 1, 1 इंटू 3 इज 3, तो 3 में ये कन्वर्ट हो गया। 7/3 होता है 2, 2 इंटू 3 इज 6, 3,6 में कन्वर्ट हो गया ये, तो 3,6 ये कोना मिल गया। तो SMI में है 3, इसमें है 6, 3,6 ये कोना मिल गया। अब यहां से I इक्वल टू 0 से 3, J इक्वल टू 0 से 3, ये 3/3 का लूप चलाया, इस कोने में I और J ऐड करोगे तो तुम यहां से मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, तुमने इस सारे में चेक कर लिया कि ये वैल्यू पहले से तो नहीं बढ़ी है। ठीक है, नाउ दैट दिस इज डन, अब ज्यादा बचा नहीं है। अब अगर वैलिड चेक कर आके आपका जो बेसिक लॉजिक था ना, इस वैलिड को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, एक बार लिखने के बाद भूल जाओ ये इतना सा कोड था। अगर ये भूल गए हो, अगर ये भूल गए हो तो ऐसे करते करते एक दिन पुट करते करते अगर आपकी I एरे डॉट लेंथ पर पहुंच जाए तो मतलब आप सब कुछ पुट कराए हो रिटर्न। I इक्वल टू एरे डॉट लेंथ होने का मतलब क्या है, देखो लास्ट सेल तुम्हारा ये आएगा 8,8, 8,8 के बाद आएगा 9,0, ये 9,0 पे पहुंचोगे और 9 एरे डॉट लेंथ के बराबर है, तो मतलब सब जगह पुट कराए तुम तो डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले एरे बोल्ड, डिस्प्ले बोल्ड। ठीक है, तो यार इसे एक रन करके देखते हैं, लाइए एक रन लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमें उम्मीद थी कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी। तो लाइन नंबर 63, हाँ मैं बिल्कुल ब्रैकेट का शेप गलत कराया, ये ठीक किया, और देखते हैं। लाइन नंबर 15 पे, लाइन नंबर 15 पे बोर्ड डॉट लेंथ है, कंपाइलेशन एरर्स फाइंड कर रहे हैं। लाइन नंबर 23 पे बिल्कुल ये भी बोर्ड है, चला चला सा लग रहा है, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। तो यार उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आपको ये समझना है लेवल्स पे बॉक्सेस हैं और ऑप्शंस में नंबर्स हैं, पर नंबर सिर्फ पॉसिबल ऑप्शंस हैं, पॉसिबल ऑप्शन में रियल ऑप्शन क्या आपको पता करना होगा। ठीक है, और फिर बॉक्सेस में आगे कैसे बढ़े, रो में तो बढ़ते जाओगे, आखिरी कॉलम आएगा तो अगली रो के 0th कॉलम में जाओगे। फिर सब मैट्रिक्स वाला 3 ट्रिक्स थी मेजर, सारी जो कहानी में थी वो 3-4 ट्रिक्स थी। पहली ट्रिक बॉक्सेस को, पहली ट्रिक तो लेवल ऑप्शन समझो, लेवल में है आपके बॉक्सेस, ऑप्शन में है नंबर, और
ऑप्शन सिर्फ पॉसिबल ऑप्शन है, नंबर वो मे भी डले ना डले, ठीक है। फिर बॉक्सेस में कैसे मूव करोगे, बहुत सिंपल कहानी थी, जब तक एक्सट्रीम कॉलम नहीं आया तो रो बढ़ाते रहो, रो सेम रखो, कॉलम बढ़ाते रहो, एक्सट्रीम कॉलम आ गया तो रो बढ़ा दो, कॉलम जीरो कर दो, ऐसे ऐसे मूव होगा, ठीक है। अब अगली कहानी क्या थी, नॉन जीरो वैल्यू है तो यूं के यूं कॉल लगा दो, जीरो पड़ा है तो ऑप्शन ट्राई करो, ऑप्शन में वैलिड चेक करो, उसके अंदर रो और कॉलम चेक करना तो कुछ नहीं है, सब मैट्रिक्स चेक करने के लिए मैंने ये वाला लॉजिक आपको बताया, ठीक है। फिर मैंने वो आपको बताया था बैक ट्रैकिंग वाली कहानी, जो इस डायग्राम के पीछे छुपी हुई है, बैक ट्रैकिंग वाली कहानी, कि जब तुम एज पोस्ट से गुजरोगे, एक चीज बताई मैंने, नोड प्री और नोड पोस्ट, एज प्री और एज पोस्ट, पूरे लूप से पहले नोड प्री होता है जो यहां दिखाई देता है, पूरे लूप के बाद नोड पोस्ट होता है जो यहां दिखाई देता है, कॉल से जस्ट पहले एज प्री होता है, कॉल के जस्ट पास एज पोस्ट होता है। तो एज पे चढ़ने से पहले कि 04 की 05 पर जाना है, 2 वाली एज, 2 वाली एज पे चढ़ने से पहले बोर्ड में 2 डाल दें, और 2 वाली एज से उतरते हुए 0405 की जो 2 वाली एज है कि 2 डालकर गए थे, उससे उतरते हुए 2 को हटा दें। ऑफ कोर्स वैसे सोच के भी देखो ना, 04 से 05 जा रहे हैं, उस एज के ऊपर 2 लिखा हुआ, उसका एक ही मतलब है कि 04 पे 2 डालते हुए 05 पे गए, तो वही वापस आते हुए उस 2 को हटाओगे भी तो सही, ठीक है ना। तो इसी को बैक ट्रैकिंग कहते हैं कि आपने वैल्यू हटा दी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।